हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ द का। जी हाँ, यह यूज ऑफ द का दूसरा चैप्टर है और आर्टिकल का तीसरा चैप्टर। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी लेसन को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया गया है। सेम लेसन सेम कंटेंट। अगर आप इसे इंग्लिश में वॉच करना चाहते हैं तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हो किसी ऐसे नाउन का जो कि रिप्रेजेंट करता हो सारे के सारे जाति का, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने हैं सबका, जैसे अगर हम बोलते हैं जिराफ या नर्स या डॉक्टर, इसका मतलब है दुनिया के सारे जिराफ, सारे नर्सिस और सारे डॉक्टर्स। तो ऐसा कभी अगर हम यूज करते हैं तो उससे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द नर्सिस हैव नेवर गॉन ऑन स्ट्राइक। कहने का मतलब है कि नर्सेस मतलब पूरी दुनिया की नर्सेस आज तक कभी भी स्ट्राइक पे नहीं गई हैं। वैसे ही हम बोल सकते हैं जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो जिराफ क्या है? टॉलेस्ट होता है, जितने भी एनिमल्स हैं सारे में सबसे टॉलेस्ट होता है। तो कौन सा जिराफ? कोई विशेष जिराफ क्या? नहीं, उसका एक जाति, पूरे के पूरे प्रजाति का बात किया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में, सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर और जिसे हम काउंट कर सकते हो, उससे अगर हम यूज कर रहे हो सेंटेंस में और अगर वो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी का एक भाग हो, एक पार्ट हो, तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे अगर बोल रहे हो जिम, अगर आप डेली जिम जाते हो उसके बारे में बात करना हो आपको, या और भी रोज़मर्रा की चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी अगर चीज़ कुछ हो तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको बताना हो कि वो जिम में है या मैं जिम में हूँ, इस तरह का अगर हो तो हम बोलेंगे ही इज़ इन द जिम। अगर हम कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो सेंटेंसेस में तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द पियानो, द हारमोनियम। अगर हम बात कर रहे हो किसी न्यूज़पेपर के नाम के बारे में या किसी मैगजीन के नाम के बारे में तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द हिंदू, इसके तो नाम में ही द है। वैसे ही हम बोल सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह से बोलेंगे। वैसे ही अगर कोई मैगजीन हो, जैसे द फिल्म फेयर, द फेमिना, द आउटलुक। अगर किसी नाउन में ऑफ लगा हो या उसके नाम में ऑफ लगा हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, वैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसके पहले हमेशा द बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? द बैंक ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात कर रहे हो ओशियन के नाम का या सी का नाम का, सी या ओशियन, सागर या महासागर के नाम के बारे में जब भी बोलना हो तो उसके पहले द बोलेंगे। जैसे द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, वैसे ही द अरेबियन सी, द रेड सी, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात कर रहे हो माउंटेन रेंज के बारे में या माउंटेन्स के ग्रुप के बारे में तो हम लोग उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिमालय, हिमालय कोई एक माउंटेन या कोई एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारे पहाड़ों का श्रृंखला है या बहुत सारे पहाड़ों का ग्रुप है, उसका नाम दिया गया है हिमालय। तो ऐसा कभी भी हो तो उसके पहले द बोलेंगे। जैसे द हिमालय, द अरावली, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर किसी आइसलैंड के ग्रुप के बारे में बात हो, कोई एक आइसलैंड नहीं बल्कि बहुत सारे कुछ आइसलैंड्स का ग्रुप हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे अंडमान और निकोबार, क्या है, बहुत सारे आइसलैंड्स है, उसके ग्रुप का नाम दिया गया अंडमान या निकोबार। तो अगर इनका नाम लेना हो तो उसके पहले क्या बोलेंगे? द अंडमान एंड निकोबार, इस तरह का। वैसे ही अगर आप बात कर रहे हो रिवर के बारे में, नदी के बारे में, तो कोई भी छोटी से छोटी नदी हो या बड़ी से बड़ी नदी हो उसके पहले द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द गंगा, द नाइल, द अमेजन। वैसे ही कोई लोकल नदी हो, द डांड्रो नदी, इस तरह का। अगर हम बात कर रहे हो डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल, जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत होता है, तो अगर इसका नाम का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द सहारा। किसी होटल के नाम के पहले भी हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द ताज होटल। वैसे ही अगर कोई छोटा भी होटल हो तो वहाँ भी द बोलेंगे। जैसे द नवनीत होटल, इस तरह का। अगर किसी म्यूज़ियम के नाम के बारे में बात कर रहे हो, किसी म्यूजियम का बात कर रहे हो तो उसके पहले भी द का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द इंडियन म्यूज़ियम, इस तरह का। और जो भी उसका नाम होगा उसके पहले बस आपको द लगा देना है। और अगर किसी आर्ट गैलरी वगैरह ये सब चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, गैलरी आर्ट हो, ऐसा कुछ हो, तो उसके पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। वैसे ही अगर किसी बिल्डिंग का बात हो,
कोई बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, या कोई फेमस बिल्डिंग हो, या कोई भी बिल्डिंग अगर उसका नाम है तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके यूज करते समय उसके पहले द का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जैसे पुअर, रिच, होमलेस, यंग, ओल्ड, एल्डरली, इंजर्ड, सिक, डिसेबल्ड, अनएम्प्लॉयड, डेड। अगर इस तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल आप अपने सेंटेंसेस में कर रहे हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे द डेड बॉडी, उसी तरह हम बोलेंगे द अनएम्प्लॉयड मैन वॉज वॉन्डरिंग राउंड द टाउन, और वट एवर इट इज़। तो इस तरह से इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल जब भी करें तो उसके पहले द का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुछ ऐसे देश हैं जिनका अगर नेशनैलिटी मतलब उसके राष्ट्रीयता का बात हो किसी इंसान के लिए तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन देश का नाम इंड होना चाहिए SH या CH। जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, तो इन लोग के लास्ट में SH या CH होता है। तो अगर इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे द इंग्लिश, इस तरह का। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर हम द के साथ उसका नेशनैलिटी बोलते हैं इसका मतलब है कि हम प्लूरल का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक इंसान के बारे में बात करना हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ बोलेंगे ए या एन। जैसे हम लोग बोलेंगे फ्रेंच मैन, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं एन इंग्लिश वुमेन, इस तरह का। अगर किसी नाम में रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट जुड़ा हुआ हो उसके साथ तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे क्या है, स्टेट्स है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे क्या है, किंगडम, तो उसके पहले द का यूज करेंगे। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें रिपब्लिक जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम लोग उसके पहले द का यूज करेंगे। और अगर आप बात करना चाहते हो किसी प्रोफेशन का, डायरेक्टली उसके प्रोफेशन का नाम लेकर के किसी के बारे में आप बोल रहे हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को कहना हो तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉल द डॉक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशन का नाम लिया जा रहा है इसलिए द का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशन के साथ साथ उसका नाम भी यूज करोगे, उस पर्सन का नाम भी बोलोगे, तो वहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव कॉल्ड डॉक्टर अनूप, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर, लेकिन कौन सा डॉक्टर, अनूप। तो अगर उस प्रोफेशन के इंसान का नाम बोल रहे हैं, न सिर्फ प्रोफेशन का नाम बल्कि इंसान का भी नाम बोल रहे हो, तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।